वो क्या नाम है उसका, ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री। हाँ जो भी है वो मंत्री है, पता नहीं क्या है, लफंगों जैसी भाषा इस्तेमाल करता है। बोल रहा था कि अहीरों की पुश्तें याद दिला देंगे। अरे अहीरों की पुश्तें तुम क्या याद दिलाओगे? तुम्हारे बाप दादे अहीरों के दरवाजे पर चून मांगते रहे, भिक्षाम दही कह के तुमको पाला है। तुम्हारे पुरखे हमारे दरवाजे पर हमारे बाबा से कहते थे कि चौधरी साहब का भीख से पेट नहीं भरता है, अगर एक कूड़रा भर जगह मिल जाती तो कूड़ बो लेते तो बच्चे पाल लेते। तो हमारे ही बाप दादाओं ने तुमको 5-5 10-10 बीघा खेत दान में दिया है, तुम हमें पुश्तें याद दिलाओ। अगर हम अपने पर आ गए, हमने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया, तुम्हारा दान बान मतदान बंद कर दिया, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी, मर जाओगे भूखों। तो जरा संभल के सोच समझ के पंगा लीजिए। आप सोचिएगा, एक वो क्या नाम वो स्वामी कहीं का बोल रहा था कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या, हाँ जो भी है पता नहीं, मैं इनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद नहीं है। अब ये युद्ध करेंगे, किसान कमेरों की औलादों से युद्ध करेंगे। ये वो लोग जिनको हल्की मूठ पकड़ना वर्जित है, जिनकी कलाई में लचक आ जाती है। इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल आप क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है, यादव और ब्राह्मण में आपस में जो राजनीति, चलमणि त्रिपाठी इसका जिम्मेदार है। ये जो जातिवाद का बीज बोया है इस दुखद घटना में, इसका पूरा का पूरा मास्टरमाइंड जो है चलमणि त्रिपाठी है। इस चलमणि त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने का काम किया है। हम लोग जो घटना हुई है, हम लोग उसके अफसोस जताते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दुबे परिवार की हत्या हुई, हमें वो भी दुखद लगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, जब ये लोग न्याय के साथ नहीं हैं, अन्याय के साथ हैं, तब हमें न्याय के साथ खड़ा होना पड़ रहा है और इसी को जातिवाद का नाम दिया जा रहा है। अगर ये जातिवाद है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग अपने अत्याचारियों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके समर्थन में खड़े होना बंद नहीं करोगे तो ये आने वाले समय में हम संपूर्ण बहुजन समाज के हर एक उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जो भले ही गलत हो लेकिन बहुजन हो। हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेंगे, क्योंकि तुम ही से सीख रहे हैं, तुम ही मार्गदर्शक हो हिंदू समाज की। अभी एक विकास तिवारी कोई यूट्यूबर है, मुझे नहीं पता है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में कह रहा था कि अगर आप लोग ये अहिर बिरादरी, यादव बिरादरी अगर ज़्यादा इस तरह करेगी तो उनके हम पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, उनके नामकरण नहीं करेंगे, उनके जो भी संस्कार है सारे संस्कार कराने बंद कर देंगे। करो, हम स्वागत करते हैं। हम तो अपील करते हैं अहीरों से, अगर वो वास्तव में अहीर हैं और उन्हें अपने पुरखों की परंपरा का पता है कि हमारे पुरखों की क्या परंपरा थी। हमारे पुरखों में कभी देवी देवता ये नहीं पूजे गए हैं, पुरखों का पूजन हुआ है, हमारे लोक देवता हुए। हम पश्चिम से हम जखैया अहीर को पूजते हैं। जखैया अहीर का नाम सुना होगा आपने, उनका इतिहास है, जन्म मरण सब है, घर कुल खानदान का पता है। हमने ये देवी देवता कभी नहीं पूजे हमारे पुरखों ने। हमने इतिहास को, जो हमारे इतिहास में हमारे लोकनायक हैं उनको पूजने का काम किया, अपने पुरखों को पूजने का काम किया और साथ ही प्रकृति की पूजा की है हमने। पेड़ पौधों को, खेत खलियान को हमने माना है, इसी ने जीवन दिया है। हम सूर्य को मानते हैं क्योंकि उसकी रोशनी से हमें विटामिन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधों को पूजते हैं। हम तो कहते हैं अहीरों से और अहीरों के साथ समस्त पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से अपील करते हैं कि ब्राह्मणों का सामूहिक बहिष्कार कर दो, इनका दान मान मतदान बंद कर दो। जिस चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी किसी भी पार्टी से खड़ा हो, इसको वोट मत दो, इससे कोई भी संस्कार मत कराओ। इसका आर्थिक आय का जो स्रोत है, जो पैसा हम दे रहे हैं, जो हमसे दान में पैसा लिया जाता है, चाहे वो मंदिर के द्वारा या संस्कारों के द्वारा, उस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की गर्दन कटवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए 25 करोड़ फिरौती के रूप में किया जाता है। क्या हम नहीं देख रहे इस बात को? इस बात को बहुजन समाज को समझना होगा। ये वही पैसा है जो हमने दिया है, वही 25 करोड़ हमारे लोगों की हत्या के लिए खुलेआम सुपारी दी जा रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि बहिष्कार करें, मंदिरों में दान देना बंद करें। आपकी भगवान में आस्था है, मना नहीं करते, आप जाओ वहाँ फूल चढ़ाओ, नमन करो और आ जाओ। हम नहीं मना कर रहे कि आप मंदिर मत जाओ।